है और महलों में लेकर के आ रहे हैं। आओ मित्र आओ, बड़े महलों में लेकर के आए हैं और सुंदर से आसन पर सुदामा जी को बिठाया। रुक्मणी से कहा, अरे रुक्मणी खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ मेरा मित्र आया है, मैं चरण धोऊंगा, जल लेके आओ। रुक्मणी गई है, सोने के थाल में जल भर कर लाई है। और जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को देखा धोने के लिए, तो चरण में कांटे लगे हैं, फटे बीमारियां फटी हुई हैं, खून बह रहा है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। हाय सखा बड़ो दुख पायो। भगवान कहते हैं सुदामा भैया बड़ा दुख पाया है, बड़े दिनों बाद आए हो। चरणों को धोते हैं, प्रेम से भगवान सुदामा जी के मस्तक पर तिलक लगाते हैं, गले में सुंदर पुष्पों की माला पहनाते हैं। ऐसे सुदामा जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं भगवान। आठों पटानी रुक्मणी सत्यभामा जामती खड़ी खड़ी देख रही हैं। अरे ऐसा मेहमान तो हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा मेहमान तो हमने पहले कभी नहीं देखा। भगवान प्रेम से सुदामा जी को भोजन कर दे, भोजन करो। एक 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 बार एक एक बार प्रेम से भोजन करा रहे। और भगवान सुदामा जी के पास में बैठ गए और प्रेम से बातें करने लगी। वो भगवान बोले सुदामा भैया आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले हो गया। भगवान ने पूछा भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला। भगवान पूछे आपके बच्चे कितने हैं? बोले 5। भगवान बोले हे सुदामा भैया आपने ब्याह कर लिया और हमें बुलाया, फिर हमें अकेले कर लिया, बारात नहीं लेके। सुदामा जी बोले कन्हैया अधिक नहीं बोलो, मेरा तो एक ही हुआ, अब आपके तो कितने सारे हुए, आपने हमें बुलाया। भगवान ने तुरंत बात को बदल दिया। और बताओ सुदामा भैया आपका गृहस्थ धर्म कैसा चल रहा है? सुदामा जी कहते हैं हे कन्हैया हे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे कन्हैया सब आपकी कृपा से काम हो रहा है। भगवान खूब सुदामा जी की सेवा करते हैं। फिर भगवान बोले सुदामा भैया बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने पोटली को बगल में दबा लिया। बोली इन रानियों के सामने दूंगा मेरे मित्र का अपमान हो जाएगा, मेरे मित्र को नीचा देखना पड़ेगा। सुदामा बोले कन्हैया मैं गरीब ब्राह्मण क्या लेके आता, आपके यहाँ तो रोज 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। भगवान ने सोचा लाया तो है पर छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। उस समय गुरु माता ने चना दिए थे, अकेले अकेले खा गया तो आज गरीब बना बैठा है। कहानी सुनी होगी आपने, आज गरीब बना बैठा है और अब फिर छुपा रहा है। भगवान सुदामा जी को बात में लगाए रहे, यह बात वो बात, और पोटली की गांठ खोलते थे। और कन्हैया ने पोटली गांठ खोली, जोर से झपेटा मारा, पोटली फट गई भैया। गला सला कपड़ा था, कन्हैया ने गांठ खोल के देखा तो पोटली में 3 मुट्ठी चुड़ुआ के चावल थे। कन्हैया बोले सुदामा तुम मेरे लिए अनमोल भेंट लाए हो, अनमोल भेंट।
भगवान तो क्रिया वस्तु के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। भाव ग्राही नादना, आप मेरे लिए अनमोल भेंट लाए हो, अनमोल। एक मुट्ठी चावल की भरी है कन्हैया ने और अपने मुख में डाली है, तो कन्हैया को बड़ा स्वाद आया और भगवान ने कहा सुदामा जाओ, धरती की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम। भगवान से फिर नहीं रहा गया, एक मुट्ठी चावल की और भरी है और मुंह में डाली है। भगवान को बड़ा स्वाद आया। भगवान बोले सुदामा जाओ, स्वर्ग की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम। भगवान से फिर नहीं रहा गया, एक मुट्ठी चावल की और भरी है और मुंह में डालने वाले थे। रुक्मणी दौड़ के आई, हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी बोली के करो जी, बोलो आज जुगनियां दी है, के करो जी, सब इनको दे दोगे क्या? और आपके भगत का प्रसाद है, हमारा भी तो अधिकार है। रुक्मणी ने उस प्रसाद को ले लिया है और सब रानियों ने मिल बांट करके आपस में पा लिया है। भगवान प्रेम से सुदामा जी के पास में बैठ गए हैं और खूब सुदामा जी से बातें करते हैं। अब 7 दिन की कथा का अंतिम भजन है, सबको आता है, सब बड़े भाव के साथ गुनगुनाएं।